जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम ज्योतिष से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है मूल नक्षत्र, मूला कॉन्स्टलेशन, जो कि भचक्र में 19वां नक्षत्र है। जब हम स्टार्ट करते हैं अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, माघा, तो इस तरह से काउंटिंग करने पे 19वां नक्षत्र मूल नक्षत्र आता है। यदि हम अंक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो 19 नंबर बहुत ही मटेरियल एकम्प्लिशमेंट का नंबर है, अर्थात जो भौतिक सुख साधन, मटेरियल डिजायर होती है वो सब पूर्ण होने का संकेत है। 1 नंबर को सूर्य की एनर्जी मिलती है, 9 नंबर को मंगल की एनर्जी मिलती है, और दोनों बहुत ही अग्नि प्रधान ग्रह हैं, एनर्जी से भरपूर रखते हैं, और इनका टोटल फिर सूर्य पे जाता है। 1 नंबर 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1। तो जब हम इसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करते हैं तो वो एक अंक पे आता है, अर्थात फाइनली एनर्जी किसकी मिल रही है? सूर्य की एनर्जी मिल रही है, जो सबसे प्रधान ग्रह है, आपके आत्मा को उच्च स्तर पे रखने वाला ग्रह है। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो ये 19वां नक्षत्र बहुत अच्छा हुआ। ज्योतिष के हिसाब से आपका नक्षत्र स्वामी केतु है, अर्थात मूला नक्षत्र का स्वामी केतु होता है, और राशि स्वामी गुरु है। भचक्र में 240 डिग्री से लेकर के 253 डिग्री 20 मिनट तक इसका विस्तार है, और राशि चक्र की धनु राशि में बिल्कुल 240 हुआ, मतलब 8 राशियां पार हो गई। इसको आप 30 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो 8 × 3 = 24, तो 8 क्रॉस कर चुका, 9वीं राशि आई है। तो 9वीं राशि मतलब धनु राशि, तो धनु राशि में इसका विस्तार है, और 240 से 253 डिग्री 20 मिनट है, अर्थात 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक इस नक्षत्र का विस्तार है। मूला नक्षत्र के जो 4 चरण होते हैं, फर्स्ट पादा, सेकंड पादा, थर्ड पादा, फोर्थ पादा, सारे के सारे धनु राशि में ही आ गए। अब आपका ध्यान देने वाली बात है, इस नक्षत्र को ज्योतिष शास्त्रों में बहुत ही कठिन नक्षत्र माना गया है, क्योंकि इस नक्षत्र की जो देवी है वो निऋति है, जो कि अलक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती है, मतलब लक्ष्मी से बिल्कुल अपोजिट देवी, जो दरिद्रता लाती है, दुर्भाग्य लाती है, इन सब बातों का जो देवी कारक है। निऋति को, इस डीटी को सपोज किया जाता है डॉटर ऑफ अधर्म, मीन्स जो गलत रास्ते को अपना के चलना, गलत रास्ते से अपना काम करना, वायलेंस के का डॉटर माना जाता है इसे, और मदर माना जाता है इस डीटी को मृत्यु का और भय का, फियर का। गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है, डेथ है, कैलामिटी है, करप्शन है, डिसोल्यूशन है, मिसफॉर्चून है, इन सब बातों का इस देवी को कारक माना जाता है। और शक्ति कौन से देवी की आई? तो जो फियर्स फॉर्म होता है पार्वती का, मतलब पार्वती माता का जो उग्र रूप है, माता काली, उसकी शक्ति इस नक्षत्र को मिलती है। तो ये बहुत ही इंटेंस नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र की तरह, और राक्षसी प्रवृत्ति वाला नक्षत्र है। ये राक्षसी नक्षत्र है, डेमनिक नक्षत्र है। लेकिन सारी बातों को आप देखें तो ये तो बहुत ही कठिन नक्षत्र लग रहा है, लेकिन चूंकि डेमनिक नक्षत्र का है, और जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपने डिजायर को पूरा करने के लिए बहुत ही एकाग्रता से लगे होते हैं, बिना कोई परवाह किए हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये नक्षत्र इस हिसाब से अच्छा हो गया। और केतु इस नक्षत्र का स्वामी है, और गुरु के नक्षत्र में है,
तो केतु क्या हुआ, डिटैचमेंट हुआ, और गुरु क्या हुआ, एक्सपेंशन देने वाला हुआ। तो यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रोग्रेस करना चाहता है तो ये बहुत ऊंचाई देने वाला ग्रह है। और चूंकि गुरु मोस्ट बेनिफिक ग्रह है, चीजों को बढ़ाता है, तो केतु डिटैचमेंट तो देता है, लेकिन चूंकि पिछले जन्म से संस्कार लेके आता है व्यक्ति, मूला नक्षत्र में जन्म लिया तो पीछे के जो संस्कार, उसके जो इच्छाएं उसकी स्टोर कर गई, वो लेके आता है केतु के रूप में। तो गुरु का सहयोग है, तो वहां पे जो जातक होता है मूला नक्षत्र का, मूला नक्षत्र से संबंध जब जातक का होता है किसी भी तरह, तो वो अपने प्रयासों में लगा रहता है, डिजायर को पूरा करने में लगा हुआ रहता है, प्रवृत्त रहता है, रेकलेस रहता है, बेचैन रहता है, लेकिन रिलीजियस हो जाता है काफी, और अपने ऊंचाई को पाता है, क्योंकि डेमनिक प्रवृत्ति वाला नक्षत्र है ये, और बहुत ही इंटेंस नक्षत्र है। इसका जो सिंबल होता है, संकेत, वो टाइड बंच ऑफ रूट्स, जो जैसे मान लीजिए मूली होती है, तो मूली क्या है, जमीन के अंदर ही ग्रो करती है, बहुत सारे ब्रांचेस निकलते रहते हैं। बरगद का पेड़ इमेजिन कीजिए, तो अंदर की जो जड़ें नीचे ही फैलती रहती है, तो वो इंडिकेट करता है आपको मूला नक्षत्र का स्वभाव उसी तरह का होता है, वो अंदर ही अंदर ग्रो करता रहता है। और एक आपने टहनी अंदर की रेडिस का एक आपने ब्रांच काट दिया, दूसरा ब्रांच ग्रो कर रहा है, वो डेड नहीं होता, तो वो अपना एक्सपेंशन होता रहता है, क्योंकि गुरु एक्सपेंशन देता है, उस तरह का नेचर देता है। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। मूला नक्षत्र से प्रभावित व्यक्ति है तो वो उस बात को छोड़ देगा, उसका विवेक कहेगा ये नहीं चाहिए, नॉट दिस, तो उसको छोड़ देगा, फिर दूसरे रास्ते पे चल पड़ेगा। तो ये नेचर होता है मूला नक्षत्र के जातकों का। इसका सिंबल जो लाइन होता है, उसकी जो पूंछ होती है, वो भी इंडिकेट करती है, इसका सिंबल है वो मूला नक्षत्र का। और एनिमल के रूप में जो योनि सिंबल है वो है मेल डॉग। तो मेल डॉग कोई पालतू कुत्ता नहीं है, ये गरजने वाला हॉन्टिंग डॉग है, शिकारी कुत्ता जो अपना शिकार करता फ्रियसली, वो वाला डॉग है, भयानक स्थिति में प्रहार करता है और अपने लक्ष्य को भेद देता है, वो वाला कुत्ता है, ये डॉग है हॉन्टिंग डॉग, जो बहुत ही पावरफुल होता है। बॉडी पार्ट जो मूला नक्षत्र इंडिकेट करता है वो आपका फीट है, और आप जानते हैं पूरे बॉडी के वेट की जिम्मेदारी किस अंग की है, तो वो फीट की है, पैर की है। पूरे पैर पे हमारा बॉडी टिका हुआ होता है। तो मूला नक्षत्र से जो प्रभावित जातक होते हैं वो हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में कॉम्पिटेंट होते हैं। इनको इनके जिंदगी में संघर्ष है, कोई बात नहीं, संघर्ष से ये डरते नहीं है और हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं और जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। जब हम डिटेल्स को देख रहे हैं मूला नक्षत्र के डिटेल्स को, तो हम पा रहे हैं कि ये तो बहुत कठिन नक्षत्र है, लेकिन आप यहां देखिए डिटैचमेंट फ्रॉम केतु, केतु निर्विकार भाव से आपको कर्म करने की ओर प्रवृत्त करता है, और गुरु एक्सपेंशन देता है, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, गुरु का साथ है आपको, तो ये बहुत अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता पाने वाला नक्षत्र है। इसका जो प्रथम चरण अक्षर होता है वो होता है ये, द्वितीय चरण का जो अक्षर होता है वो होता है यो, तृतीय चरण का जो अक्षर होता है वो होता है भाव, चतुर्थ चरण का जो अक्षर होता है वो होता है भी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने मूला नक्षत्र में जन्म लिया है और उसका प्रथम चरण है, तो उसका नाम ज्योतिष के हिसाब से ये से स्टार्ट होगा। यदि किसी व्यक्ति ने द्वितीय चरण में जन्म लिया है मूला नक्षत्र के, तो उसका नाम ज्योतिष के हिसाब से यो से स्टार्ट होगा। तृतीय चरण में जन्म लिया है तो भा से स्टार्ट होगा, और चतुर्थ चरण में जन्म लिया है तो भी से स्टार्ट होगा, जैसे भीमसेन नाम हुआ, तो ये वो व्यक्ति जिसका नाम भीमसेन है वो मूला नक्षत्र का चतुर्थ चरण में जन्मा हुआ व्यक्ति होगा। ज्योतिष से ये पता चलता है। यदि उसने ज्योतिष के हिसाब से अपना नामकरण किया है तो जातक की 2-3 खास विशेषताएं होती हैं शारीरिक।
नोज बहुत प्रोमिनेंट होगा उसका, ईयर्स कान जो है बहुत प्रोमिनेंट होंगे, और जो लोअर लिप है, ये नीचे वाला हिस्सा, निचला होंठ, वो मोटा होगा, थिक होगा। ये 3 प्रोमिनेंट पहचान होती है मूला नक्षत्र के जातकों की। और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी उसकी, चार्मिंग पर्सनालिटी होती है। कोई किसी के पास वो जाएगा तो सामने वाला व्यक्ति उससे सम्मोहित हो जाएगा, आकर्षण होता है उसमें। और इसके जो गण टाइप हैं वो सारे डेमनिक है, राक्षस हैं। और कास्ट है कसाई, बूचर। तो बूचर का काम, जैसे कसाई घर में क्या होता है, एक काम तो ये है कि कसाई घर में जो बूचर होते हैं वो जानवरों को काटते हैं। तो क्या हुआ, डिटैचमेंट हुआ, मर गया, डेथ है, जानवर मर गया, अस्ट्रल लाइफ का फिजिकल लाइफ से कनेक्शन खत्म। तो एक डेथ के रूप में ये नक्षत्र इंडिकेट कर रहा है। दूसरा जो शक्ति है काली, काली माता ने राक्षसों का, डेमन्स का सर काटा था, तो वहाँ पे भी डिटैचमेंट है, डेथ है। और आपका वो शो कर रहा है इनलाइटमेंट। यदि आप स्पिरिचुअल लाइफ में जा रहे हैं तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। माया, मोह, क्रोध, मद, ये सब जो अवगुण है मनुष्य में, उसको त्याग करके वो इनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहा है। साधु संतों के लिए जो एस्थेटिक लाइफ जीना चाहते हैं और मूला नक्षत्र का प्रभाव है उन पे, तो वो आसानी से उस रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे और सद्गति प्राप्त कर लेंगे, ये निश्चित है। इस नक्षत्र में सारी बातें निगेटिव दिख रही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये गुरु की राशि का नक्षत्र है, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है। गुरु महाराज एक्सपेंशन देते हैं चीज़ों को, तो संघर्ष के बाद सफलता दे देंगे ये। मूला नक्षत्र की एनर्जी आप देख लीजिए, बहुत इंटेंस है। पावर कौन से शक्ति की मिली हुई है, तो व्यक्ति में कितनी एनर्जी होगी, कितनी विल पावर होगी, आप समझ जाइए। चूंकि मूला नक्षत्र का नेचर है कि नॉट दिस, ये नहीं चाहिए, उससे अलग हो गए, ये नहीं चाहिए, उससे संबंध तोड़ दिया, तो ये बहुत फ्रिक्वेंट होता है। मूला नक्षत्र से प्रभावित जातकों से आपको ऐसा होता हुआ मिलेगा। लेकिन फिर से रीजनरेट हो जाता है वो, मतलब फिर से नई तैयारी शुरू होती है आगे बढ़ने की। और ये खास बात है मूला नक्षत्र के जातकों की। व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, बहुत ऊंचाई पकड़ लिया, सक्सेसफुल हो गया, उसको झटका मिलेगा। मूला नक्षत्र के जातकों की खास बात, वो डाउनफॉल हो जाएगा, लेकिन उसमें इतनी विल पावर होती है, चूंकि काली माता की शक्ति है उसके पास, तो इतनी पावर होती है कि वो रीजनरेशन फिर से करता है, रिबर्थ लेता है एक तरह से। और डेथ हुई, डाउनफॉल हो गया, मतलब डेथ हो गया, फिर से वो नया जन्म लिया, फिर से मेहनत कर रहा है, और विल पावर उसके पास सफिशिएंट है, वो फिर आगे बढ़ेगा और फिर और ऊंचाई पा लेगा। तो ये मूल नक्षत्र के जातकों की विशेषता है। त्रेता युग में रावण मूला नक्षत्र का ही था। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार रावण मूला नक्षत्र का एसेंडेंट राइजिंग जातक रहा है। तो उसने बहुत फियर्स तरीके से, मतलब बहुत ही कठिन साधना की शिव भगवान की, और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के थ्रू तीनों त्रिलोक पे, तीनों लोकों में विजय प्राप्त की, इमेंस पावर मिला, लेकिन डाउनफॉल हुआ। जो विष्णु भगवान के रूप राम जी ने अवतार लेकर के उसका डेथ किया, उसका स्पिरिचुअल इनलाइनमेंट हुआ, इमेंस पावर, वो रास्ता गलत अपना लिया, जो कि सपोज टू बी डॉटर ऑफ, ये जो देवी है सपोज टू बी द डॉटर ऑफ अधर्म, अधर्म का रास्ता उसने अपनाया, वायलेंस का रास्ता अपनाया, वायलेंस, मृत्यु को प्राप्त हुआ। वायलेंस को अपनाया, डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए अत्याचार किया, तो फाइनली उसकी मृत्यु हुई, फाइनली उसकी डेथ हुई, और राम जी ने उसका वध किया। कंस
भी मूला नक्षत्र का ही व्यक्ति था, उसका भी कृष्ण जी ने वध किया। तो आप देखिए मूला नक्षत्र की पावर कितना पावरफुल होता है। और हनुमान जी, जिसको अंजनी पुत्र कहते हैं, जो कि रुद्र के अवतार हैं, वो भी मूला नक्षत्र लग्न एसेंडेंट राइजिंग है, मूला लग्न के व्यक्ति हैं ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार। तो उन्होंने इमेंस पावर प्राप्त किया, लेकिन वो धर्म के रास्ते पे चलते हुए सेल्फलेसली आगे बढ़े। और आप जानते हैं रावण उसके सामने कहीं नहीं था पावर में, और राम जी को अपना सर्वस्व मानते हुए उनकी सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। और स्पिरिचुअली कितना उठे, भगवान के रूप में स्थापित हुए, सब जानते हैं। तो मूला नक्षत्र की ये पावर होती है कि धर्म के रास्ते पे चले तो बहुत ऊंचाई मिलेगी। इनलाइटमेंट के लिए तो ये बहुत अच्छा नक्षत्र है, इसके जैसा कोई नक्षत्र नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति तो बहुत प्रचुर रूप से मिलती है इसमें। जो तांत्रिक होते हैं मूला नक्षत्र वाले, ज्योतिष होते हैं मूला नक्षत्र वाले, तो ये सब जो ओकल्ट साइंस वाले हैं, जो हमें दिखता नहीं है, गुप्त शक्ति है, वहाँ इनका इनलाइटमेंट अपलिफ्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जो जमीन के अंदर की बातें हैं, जैसे गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो अंदर से निकलती है, मूला नक्षत्र के जातक आपको वहाँ बढ़िया काम करते हुए मिलेंगे, काफ़ी हाई पोजीशन में होंगे, क्योंकि वो रूट से संबंध रखता है। रूट नीचे ही जा रहा है, जमीन के अंदर की बातें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, हिडन है। जो मूला नक्षत्र से प्रभावित व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी रिजर्व टाइप के होते हैं, मिक्स नहीं होते जल्दी किसी के साथ, बहुत ही रिजर्व रहते हैं, सरकस उनकी प्रवृत्ति होती है। और एक तरह का जबरदस्त बोल्डनेस उनके नेचर में होता है, ये खास बात है। बोल्डनेस, सरकाज्म और रिजर्वनेस, ये तीन गुण मूला नक्षत्र से प्रभावित व्यक्तियों में आपको मिलेंगे। और इनका स्पेशल फीचर ये होता है कि ये किसी भी मामले की गहराई तक जाते हैं, रूट तक जाते हैं, क्योंकि वो तो नेचर है मूला नक्षत्र का, अंदर की बातें हैं, तो गहराई तक, हर मामले की गहराई तक जाना इनका स्वभाव होता है। और उसके बाद डिसीजन लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, जिसके कारण इनका धोखा हो जाता है इनको, और वहाँ गलती हो जाती है। जब इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो इनको धोखा हो जाता है। तो ये इनके नेचर में है, इसलिए धोखा होता है। ऐसा नहीं है कि ये अयोग्य व्यक्ति है, नहीं, बहुत हाई लेवल का सोचते हैं और बहुत गहराई तक जाते हैं, लेकिन चूंकि क्विक एक्शन कर देते हैं तो वहाँ गलती हो जाती है इनसे, और डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है। ये टाइम वेस्ट नहीं करते अपने थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करने में, जो कि प्रैक्टिकल बात नहीं है। मूल नक्षत्र का जो वात नेचर होता है, एरी नेचर होता है, हालांकि लोग इसको फायरी नेचर समझने की गलती करते हैं, क्योंकि इसका संबंध केतु से है, जो कि एक फायरी प्लैनेट है, धनु राशि से है, जो कि एक फायरी। इस नक्षत्र का डायरेक्शन साउथ वेस्ट का होता है वास्तु के हिसाब से। मूला नक्षत्र का संबंध केतु के डिस्ट्रक्टिव नेचर से होता है। केतु का डिस्ट्रक्टिव नेचर और पीछे से गुरु का एक्सपेंशन, ये इस मामले में अच्छा है कि कोई न्यू बिगिनिंग करी आपने तो वो एक्सपेंशन होगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। या आपको स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है तो उसके लिए, इनलाइटमेंट पे जाना है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। वो एक तरह से आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और जुपिटर महाराज इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी आपका नया बिगनिंग है, या कट ऑफ करके जो आप नया बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, या स्पिरिचुअल पाथ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया आपने, वो बढ़िया होगा। वो इंश्योर कर रहे हैं जुपिटर महाराज, कि वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। मूला नक्षत्र में पड़े हुए ग्रह जब गलत ढंग से होते हैं आपकी कुंडली में, तभी नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, अन्यथा मूल नक्षत्र अच्छा रिजल्ट देता है। यदि गलत ढंग से ग्रहों का संयोग हो गया, मूला नक्षत्र का इन्फ्लुएंस हो गया, तो रावण जैसा आत्याई उत्पन्न होता है, कंस जैसा आत्याई उत्पन्न होता है,
लेकिन जब अच्छे ढंग से होता है तो संत कबीर जैसे महान पुरुष पैदा होते हैं, स्वामी तुलसीदास जैसे महान कवि पैदा होते हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी केतु एक फायरी प्लैनेट है और जब ग्रहों का मूल नक्षत्र में उस तरह का संयोग होता है तो ये वॉरफेयर के लिए, मिलिट्री एक्शन के लिए, जो मिलिट्री जर्नल्स वगैरह होते हैं मिलिट्री में, उनके कुंडली में इस तरह का संयोग पाया जाता है। हिटलर की कुंडली में, हिटलर के कुंडली को आप चेक करेंगे तो उसमें जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन है मूला नक्षत्र में। तो हिटलर ने वॉरफेयर के क्षेत्र में कितनी ऊंचाई पाई, डाउनफॉल भी हुआ। तो ये मूला नक्षत्र का महत्व बताता है। सन, मार्स और जुपिटर वेल प्लेस्ड हो मूला नक्षत्र में तो ये चमत्कारी रिजल्ट देता है।